नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मानव शरीर से संबंधित है। दोस्तों, टोटल इसमें 76 क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। वो चाहे एसएससी हो, सीजीएल हो, नीट हो, यूपीएससी हो, पुलिस हो, बैंक हो, रेलवे हो, एसआई हो, किसी भी स्तर की आप परीक्षा देने जाएंगे, आपसे यहाँ से प्रश्न जरूर पूछेगा। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपको लाइक करना है और चैनल पर अगर आप हमारे नहीं हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर इसी तरह के कंटेंट से रिलेटेड वीडियो अपलोड होते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लीनियर क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ना कर कर लीनियर करने वाले हैं। दोस्तों, लीनियर क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करते हैं तो आपके जितने भी नंबर बायोलॉजी से संबंधित यहाँ से पूछे जाएंगे, आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। ये बात तो हम 100% गारंटी ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, अभी वीडियो को मत लाइक करना, जब वीडियो पसंद आए तब वीडियो को लाइक करना, चैनल को तब सब्सक्राइब करना। पहले वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, पहले क्वेश्चन है कि ब्लड बैंक कहलाता है। तो दोस्तों, आपका जो ब्लड बैंक है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों, ब्लड बैंक जो कहलाता है प्लीहा। ठीक है, स्प्लीन कहलाता है, याद रखना, स्प्लीन कहलाता है प्लीहा। ब्लड बैंक क्या कहलाता है? प्लीहा कहलाता है। दोस्तों, लीनियर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद दोस्तों, अगर आप कहेंगे तो हम एमसीक्यू भी ले आएंगे। आरएस फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? तो दोस्तों, आरएस फैक्टर के जो खोजकर्ता है लैंड स्टीनर एवं बीनर है। ठीक है, लैंड स्टीनर एवं बीनर आरएस फैक्टर के खोजकर्ता थे। नेक्स्ट है, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों, टीबिया नामक हड्डी है वो दोस्तों आपके पैरों में, हम लोगों के पैरों में पाई जाती है। याद रखना, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। दोस्तों, ये परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो जो पचे हुए भोजन का दोस्तों अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है। याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। और दोस्तों, बड़ी हाथ में क्या होता है? दोस्तों, बड़ी हाथ में आपका जल का अवशोषण होता है। याद रखना, जल का अवशोषण होता है। नेक्स्ट है, पित्त जिसे बाइल बोलते हैं स्रावित होता है। तो पित्त रस, इस तरह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पित्त रस स्रावित होता है। तो पित्त रस स्रावित होता है यकृत द्वारा। ठीक है, यकृत द्वारा। यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं। याद रखना, लीवर द्वारा पित्त रस का श्रावण होता है या स्रावित होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ लोगों को पता है कि जब भोजन हमारे पेट में जाता है तभी उसका पाचन शुरू होता है। लेकिन दोस्तों, आपको हम बता दें कि हम लोगों का जो भोजन होता है वो मुंह से ही, ठीक है, मुंह से ही पचना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, ये आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जैसे कि आप जब खाना खा रहे हो तो जब खाना खाएं और खाना का जो थोड़ा सा निवाला है वो अपने मुंह में रख लीजिए। और मुंह में कितने मिनट? 5 मिनट तक लगभग रख लीजिए। ठीक है, 5 मिनट तक अगर आप उसको बिना चबाए अपने अंदर नहीं ले जाते हैं तो क्या होगा कि वहीं से वो भोजन क्या होना होना स्टार्ट कर देगा, पचना स्टार्ट हो देगा, जिसमें से आपको स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। ये दोस्तों आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। तो याद रखना, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है तो मुख से ही भोजन का जो पाचन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो दोस्तों, जो मानव शरीर में टिश्यूज का निर्माण होता है वो प्रोटीन द्वारा होता है। याद रखना, प्रोटीन द्वारा होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह है जिसे यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। तो मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन सी है? ओ पॉजिटिव, ठीक है, ओ निगेटिव, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव की नहीं बात कर रहा है, तो ओ, ठीक है, ओ जो रक्त समूह है वो मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसकी एक खास बात क्या है, जैसे कि इसको ए ग्रुप वाले भी, ए ग्रुप वालों को भी दे सकता है, ए बी ग्रुप वालों को भी दे सकता है। लेकिन दोस्तों ये क्या, अगर इसके चोट लग जाए, इसके शरीर में रक्त की कमी आ जाए तो ये सिर्फ ओ वाले ही समूह से ही ये क्या ले सकता है? रक्त ले सकता है, और किसी भी ग्रुप से ये रक्त नहीं ले सकता है। ठीक है, ये दोस्तों सर्वदाता है, मतलब सभी को अपना रक्त दे सकता है। लेकिन दोस्तों ले सिर्फ और सिर्फ ओ से ही सकता है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट है, मनुष्य का हृदय जिसे बोलते हैं ह्यूमन हार्ट होता है। तो मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठीय होता है। याद रखना, 4 कोष्ठीय मनुष्य का हृदय होता है।
नेक्स्ट है मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72। दोस्तों याद रखना 72 से 75 तक क्या होता है, मनुष्य का जो दिल होता है वो धड़कता है 1 मिनट में। लेकिन दोस्तों आपको परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ 72 ही लगाना है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट है मनुष्य की मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन जो होता है वो 1350 ग्राम होता है। याद रखना 1350 ग्राम मनुष्य के जो मस्तिष्क का वजन होता है। अब दोस्तों जैसे कि हम ले लेते हैं एक बेबी के को ले लेते हैं, तो बेबी को जब लेंगे तो उसका जो माइंड होगा वो इतना नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये एक एडल्ट मैन का है। जैसे कि एडल्ट मैन जो 18 साल एज क्रॉस कर चुका हो उसके अगर मस्तिष्क की बात करते हैं तो वो कितना होगा, 1350 ग्राम। अदरवाइज अगर आप बॉयज़ और बेबीज़ के माइंड को नापते हैं तो इससे कम ही दोस्तों निकलेगा, क्योंकि दोस्तों उम्र के हिसाब भी मस्तिष्क जो होता है वो बढ़ता रहता है। नेक्स्ट है मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर क्या है। तो दोस्तों अभी जो हमने पढ़ा था कि मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। अब दोस्तों यहाँ पर है मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह क्या है। सर्वग्राही का मतलब होता है सभी से ग्रहण करना। तो दोस्तों जो ए बी ग्रुप होता है, ए बी ग्रुप रक्त का, वो दोस्तों सर्वग्राही होता है, मतलब किसी भी ग्रुप से वो रक्त को ले सकता है, याद रखना। लेकिन ओ जो है वो सिर्फ ओ वाले ग्रुप से ही ले सकता है, वो सर्वदाता है, लेकिन दोस्तों वो सबसे ले नहीं सकता है। और ए बी क्या है, सर्वग्राही है, सभी से ये रक्त ले सकता है, याद रखना। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि मनुष्य के दांतों और हड्डियों में होता है। तो मनुष्य के जो दांतों और हड्डियों में होता है वो कैल्शियम एवं फास्फोरस होता है। याद रखना कैल्शियम और फास्फोरस होता है मनुष्य के दांतों और हड्डियों में। दांतों की मजबूती किससे होती है दोस्तों, कैल्शियम की वजह से होती है। कैल्शियम अगर मुंह में कमी पड़ जाती है तो दांत जो होते हैं वो हमारे लोगों के गिरने लगते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों मनुष्य के मूत्र का पीएच मान होता है वो 6 होता है। याद रखना मनुष्य के मूत्र का पीएच मान 6 होता है। नेक्स्ट जो दोस्तों प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। अभी हमने बताया कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है, अब यहाँ पूछ रहा है मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, याद रखना। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है। अगर आपको लगे कि इस वीडियो को दूसरे अपने साथियों के पास शेयर करना चाहिए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार के कंटेंट अपलोड होते रहते हैं जो आपकी परीक्षा को और ज़्यादा बेहतर बना देंगे। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मनुष्य के शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो दोस्तों त्वचा है, ठीक है, स्किन है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो दोस्तों मनुष्य के जो शरीर के सबसे बड़ी कोशिका है वो तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत यानी कि लीवर है, ठीक है, ये लीवर इज अ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वो जबड़े की हड्डी होती है। याद रखना जबड़े की हड्डी सबसे ज़्यादा मजबूत हड्डी होती है मनुष्य के शरीर में। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या होती है। तो मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20, याद रखना 20 इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। तो मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन मूत्र 1.5 लीटर यानी कि आप कह सकते हैं 1.5 लीटर तक बनता है। 1.5 लीटर मनुष्य के शरीर में मूत्र बनता है, और भी ये प्रतिदिन बनता है, ठीक है, ना कि वीकली या मंथली, प्रतिदिन मतलब एवरीडे। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है। तो मनुष्य के शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है वो दोस्तों कितनी होती है, 5 से 6 लीटर होती है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में जो रक्त परिभ्रमण का समय है वो सिर्फ 23 सेकेंड लगता है, ठीक है। 23 सेकेंड मतलब 23 सेकेंड सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के रक्त परिभ्रमण में समय लगता है। नेक्स्ट जो दोस्तों आपके प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है
कि मनुष्य के शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित रहता है? तो दोस्तों जो मनुष्य के शरीर में विटामिन ए होता है वो यकृत यानी कि लीवर में संचित रहता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो दोस्तों जो जांघ में हड्डी होती है फीमर, वो मनुष्य में सबसे बड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 206 हड्डियों की संख्या होती है। ठीक है, और ये भी क्या एडल्ट मेन की बात हो रही है। ठीक है, एडल्ट हो रही मतलब जो 18 साल लगभग लगभग एज क्रॉस कर जाता है उसके शरीर में 206 या आप कह सकते हैं 12 से स्टार्ट हो जाता है मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी। अदरवाइज उससे पहले आपको भी पता है कि इतनी नहीं होती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट है, मनुष्य के सौंदर्यता का अध्ययन कहलाता है। तो मनुष्य की सौंदर्यता का अध्ययन क्या कहलाता है? कैकोलॉजी कहलाता है। याद रखना, कैकोलॉजी कहलाता है। यदि आप दोस्तों बहुत ज़्यादा सुंदर हैं और उस पर साइंटिस्ट क्या करें, रिसर्च करें, तो उसको क्या कहेंगे? कैकोलॉजी कहेंगे। याद रखना, कैकोलॉजी। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी है? तो मनुष्य में पसलियों की संख्या जो है वो 12 जोड़ी है। याद रखना, 12 जोड़ी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो दोस्तों सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है जो कान में पाई जाती है। ठीक है, कान में पाई जाती है, याद रखना। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो प्रमस्तिष्क, जिसे सेरेब्रम भी बोलते हैं या सेरिब्रम भी बोलते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है जिसे सेरिब्रम भी बोलते हैं, याद रखना। नेक्स्ट जो दोस्तों आपका प्रश्न है कि मानव खोपड़ी जिससे बोलते हैं ह्यूमन स्कल में हड्डियां पाई जाती हैं। तो मानव जो खोपड़ी है में वो टोटल 8 हड्डियां पाई जाती हैं। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 8 पाई जाती हैं। ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ रिपीट हो गया है क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? वो सेरेब्रम जिसे प्रमस्तिष्क बोलते हैं। मानव मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है? तो ये जो अनुभव है वो सिर्फ और सिर्फ लोग टॉयलेट में दे सकते हैं कि मानव मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है। तो दोस्तों वो जो दुर्गंध आती है वो यूरिया के कारण होती है। याद रखना, यूरिया के कारण क्या होती है? मूत्र से दुर्गंध आती है, याद रखना। नेक्स्ट जो दोस्तों प्रश्न है, नेक्स्ट है, मानव मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है? यूरिया के कारण देता है। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। मानव रक्त को शुद्ध करता है। तो मानव रक्त को जो शुद्ध करता है वो किडनी वृक्क करता है। बहुत सारे लोग, आप भी हो सकता है सुने होंगे कि जो दिल होता है मतलब हार्ट होता है वो मानव रक्त को शुद्ध करता है, लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है। अब दोस्तों आपको पढ़ने को मिलेगा जो किडनी होती है जिसे वृक्क बोलते हैं वो मानव रक्त को शुद्ध करता है, क्योंकि दोस्तों हृदय जो होता है वो रक्त को पंप करता है। ठीक है, रक्त को सिर्फ और सिर्फ पंप करता है, बस याद रखना। मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिल। मानव शरीर का सबसे जो कठोर तत्व है वो एनामिल है, याद रखना। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? अगर दोस्तों डिग्री की बात करते हैं तो 37 डिग्री होता है। अगर फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, याद रखना। ठीक है, अगर डिग्री में आपसे पूछ रहा है तो 37 डिग्री, अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये दोस्तों अपने देश का हम कह सकते हैं कि देसी जो डिग्री तापमान नापने का होता है, एंड ये विदेशी जैसे अमेरिका में हो गया, ऐसे देशों में यहाँ पर फ़ारेनहाइट में ही नापा जाता है। अपने यहाँ तो दोनों में काम चल जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो ताप नियंत्रक ग्रंथि है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। याद रखना, हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या होती है? हमारे शरीर की ताप नियंत्रक करती है। यानी कि दोस्तों यदि आपका टेम्परेचर हाई हो जाए शरीर का तो उसे लो कर देती है, और लो होता है तो उसे हाई कर देती है। और जब दोस्तों ये दोनों चीज़ करने में क्या होती है, सक्षम नहीं होती है, तब आप बीमार हो जाते हैं, याद रखना। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज है। अगर दोस्तों आपसे पूछे कहाँ पाई जाती है तो कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। याद रखना दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। मानव शरीर के स्वस्थ मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1300 से
हम 1350 से 1400 ग्राम तक मानव शरीर के स्वस्थ मस्तिष्क का वजन होता है। अगर रियलिटी में पूछे तो 1350 ग्राम ही दोस्तों लगाना। अगर दोस्तों 350 से 1400 ग्राम दे रहा है तभी इस तरह करना, अदरवाइज आपको 1350 से ही लगाना है। मानव शरीर में गुणसूत्रों, जिसे क्रोमोसोम बोलते हैं, की संख्या होती है। तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है, जिसे क्रोमोसोम बोलते हैं, वो 4 होती है। 2 महिला में, 2 पुरुष में, याद रखना। अभी दोस्तों आपको बताएंगे कि महिला में कौन से पाए जाते हैं और पुरुष में कौन से पाए जाते हैं। तो वीडियो को आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एंड तक देखना है। मानव शरीर में जल की मात्रा पाई जाती है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा जो होती है 65 से लेकर 80% तक पाई जाती है, यानी कि 80% तक पाई जाती है, याद रखना। आप दोस्तों ने कभी अपना वेट किया होगा, यानी कि वजन तौला होगा। मान लीजिए आप 60 किलो के हैं, ठीक है, 60 केजी के हैं, तो उसमें से दोस्तों 65 से 80% आपके शरीर में क्या है, वाटर है, ठीक है, वाटर है, याद रखना। आपके शरीर में वाटर है, जितना बचेगा उतना आपके शरीर में मांस होगा, हड्डियां होंगी, ठीक है, खून भी होगा, ये सब चीज़ें पाई जाएंगे। लेकिन उसमें से 65 से 80% क्या होगा, आपके शरीर में क्या होगा, जल होगा, याद रखना। नेक्स्ट है, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है। तो मानव शरीर में जो मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639 होती है, याद रखना। राइट आंसर 639 मांसपेशियाँ होती हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा के भार की कितनी प्रतिशत होती है। मतलब जो मानव शरीर में रक्त होता है वो शरीर के भार में कितना प्रतिशत होता है, याद रखना। तो कितना प्रतिशत होता है, 7% होता है, ठीक है, 7% होता है, याद रखना। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों पिट्यूर ग्रंथि है जो सबसे छोटी ग्रंथि, याद रखना, ठीक है, पिट्यूर ग्रंथि है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है तो 7% होता है। रक्त को शुद्ध करता है वह क्या है, किडनी है, वृक्क है, ठीक है, लीवर है, याद रखना। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने की यंत्र को कहा जाता है। तो सिग्मो, ठीक है, सिग्मो मैनोमीटर कहा जाता है, याद रखना, सिग्मो मैनोमीटर कहा जाता है रक्तचाप मापने के यंत्र को। नेक्स्ट लार में पाया जाता है। तो लार में टालिन पाया जाता है, ठीक है, टालिन पाया जाता है। इसका दोस्तों कार्य क्या होता है, स्टार्च को, ठीक है, स्टार्च को किसमें, माल्टोज शर्करा में बदलता है, ठीक है, माल्टोज शर्करा में बदल देता है। अगर दोस्तों एक चीज़ हम बताते हैं कि माल्टोज शर्करा कैसे उत्पन्न होती, तो सम टाइम आप क्या करना, अपने घर में एक सूखी रोटी नहीं, एक सिर्फ और सिर्फ रोटी लीजिएगा, ठीक है, रोटी लीजिएगा और उसमें दोस्तों मिक्सर आप कुछ भी नहीं करेंगे। उसको क्या करेंगे, आप खाएंगे सिर्फ और सिर्फ रोटी को। उसके बाद जब आप खाएंगे तो आपको क्या लगेगा, मिठास आ जाएगी दोस्तों आपके खाने में। तो दोस्तों वो जो मिठास आएगी उसे ही दोस्तों माल्टोज, जिसे शर्करा बोलते हैं, उस माल्टोज शर्करा के कारण ही आपके जो मुंह में है वो मिठास दोस्तों आ गई है, ठीक है, याद रखना। तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है टालिन होता है, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, 100 से भी ज़्यादा बार दोस्तों ये परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट जो है कि लाल रक्त कण, जिसे रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है कहते हैं, तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, याद रखना, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा क्या होता है, जैसे कि दोस्तों ये हड्डी होती है, देन ये हड्डी होती है, जो इसके बीच में ये गैप होता है, ठीक है, इसे ही दोस्तों क्या अस्थि मज्जा बोलते हैं, ठीक है, अस्थि मज्जा बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। ये जहाँ से जुड़ी होती यहीं पर लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं को कहा जाता है, तो एरिथ्रोसाइट बोला जाता है लाल रक्त कण को, ठीक है, या लाल रक्त कणिकाओं को, जिसे RBC बोला जाता है, ठीक है, RBC। इस तरह भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि RBC का निर्माण होता है तो अस्थि मज्जा में होता है। RBC को क्या कहा जाता है, तो एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है तो सिर्फ और सिर्फ 120 दिन। मतलब ये जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो सिर्फ हमारे शरीर में 120 दिन जीवित रह सकें, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिका को कहा जाता है तो एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है, लिंग का निर्धारण होता है
तो लिंग का निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। अब दोस्तों आपको बताते हैं, जैसे कि दोस्तों पुरुष, ठीक है, महिला पुरुष और महिला की बात करते हैं तो पुरुष में एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, महिला में एक्स और एक्स गुणसूत्र दोस्तों पाए जाते हैं। जब दोस्तों यहाँ से एक्स और यहाँ से एक्स, मतलब पुरुष का एक्स और जो महिला का एक्स होता है, दोनों क्या होते हैं, मिलते हैं, तो क्या होता है, एक्स एक्स का निर्माण होता है। और एक्स एक्स का जब दोस्तों निर्माण होता है तो क्या होता है, महिला यानी कि हम कह सकते हैं लड़की का जन्म होता है। याद रखना, लड़की का जन्म होता है। और दोस्तों क्या होता है, जब पुरुष का वाई गुणसूत्र और महिला का एक्स गुणसूत्र मिलते हैं तो एक्स वाई बनता है। और दोस्तों एक्स वाई जब बनता है तो लड़के का जन्म होता है। याद रखना, लड़के का जन्म होता है, ये बात आपको याद रखना है। जब दोस्तों पुरुष का एक्स गुणसूत्र महिला का वाई गुणसूत्र मिलता है तो क्या बनता है, महिला में दोस्तों वाई गुणसूत्र नहीं पाया जाता। जब पुरुष का एक्स और महिला का एक्स मिलता है तो लड़का बनता है, लड़की बनती है। और जब का वाई गुणसूत्र और महिला का एक्स गुणसूत्र मिलता है तो दोस्तों क्या बनती है, तो दोस्तों बनता है लड़का बनता है। याद रखना। और दोस्तों याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट है विटामिन ए संचित होता है तो यकृत से विटामिन ए संचित होता है। वृक्क जिसे किडनी का वजन कितना होता है, तो वृक्क या किडनी जिसे बोलते हैं या लीवर बोलते हैं, तो उसका वजन कितना होता है, 150 ग्राम होता है। याद रखना, हमारी जो किडनी होती है दोस्तों कितने ग्राम की होती है, 150 ग्राम की होती है। शरीर का ताप नियंत्रक होता है तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है शरीर का ताप नियंत्रक ग्रंथि कहलाती है। नेक्स्ट है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, त्वचा होती है। शरीर की सबसे कठोर तत्व होता है एनामिल होता है, सबसे कठोर तत्व। और ये कहाँ पाया जाता है, ये हमारे दांतों में पाया जाता है। याद रखना, दांतों में दोस्तों पाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर होती है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 46 पाई जाती है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639 होती है। याद रखना दोस्तों, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या यानी कि क्रोमोसोम्स कितने पाए जाते हैं, 46 पाए जाते हैं। और इसमें से 23 गुणसूत्र पुरुष में होते हैं, 23 गुणसूत्र महिलाओं में होते हैं। और दोस्तों लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र सिर्फ और सिर्फ एक होता है। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ एक गुणसूत्र होता है लिंग निर्धारण करने वाला, यानी कि वो लड़का होगी या लड़की होगी वो निर्धारण करता है, वो सिर्फ एक गुणसूत्र है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की होती है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। श्वेत रक्त कणिका यानी कि वाइट ब्लड सेल जिसे WBC बोलते हैं जीवन काल होता है तो 1 से 4 दिन का। अगर RBC यानी कि रेड ब्लड सेल की बात करते हैं तो 120 दिन का उनका जीवन रहता है। याद रखना। अब श्वेत रक्त कणिका यानी कि वाइट ब्लड सेल को क्या कहा जाता है, तो ल्यूकोसाइट बोला जाता है। याद रखना, ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट बोला जाता है लाल रक्त कणिकाओं को। और श्वेत कणिकाओं को यानी कि श्वेत मतलब होता है सफ़ेद, ठीक है, सफ़ेद होता है तो इनको ल्यूकोसाइट बोला जाता है। नेक्स्ट जो दोस्तों प्रश्न है, नेक्स्ट है कि सबसे छोटी ग्रंथि फिटूर ग्रंथि होती है, मास्टर ग्रंथि जिसे बोलते हैं। सर्वदाता रक्त समूह होता है, ओ ग्रुप होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप यानी कि BP कितना होता है, 120 से 180 मिलीमीटर। कितना होता है रक्तचाप जो होता है 120 से 80 मिलीमीटर होता है। याद रखना। अब दोस्तों बात आती है कि 120 किस सेल में होता है और 80 किस सेल में होता है। तो दोस्तों जब आप हाथ को टच करते होंगे तो हाथ पर ऊपर जो नसें दिखाई देती हैं वो दोस्तों कौन सी, सिरा है, ठीक है, सिरा है जिसमें दोस्तों रक्तचाप क्या होता है, 80 होता है। याद रखना 80 होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जब आपके शरीर में बाहरी खरोच जब आ जाती है, बाहरी जब कटाव आ जाता है तो उसमें दोस्तों क्या होता है, खून की जो बाहर निकलने की मात्रा होती है वो बहुत स्लो होती है। लेकिन दोस्तों जो 120 होता है ये धमनियों में रक्तचाप होता है, ठीक है। धमनियों में जो धमनियाँ कहाँ होती हैं, हमारे शरीर के अंदर की जो नसें होती हैं उन्हें धमनियाँ बोलते हैं। और दोस्तों आपने भी देखा होगा जब आप बाजार में देखते होंगे कि जो कसाई होता है वो मुर्गे को दोस्तों काटता है, ठीक है, मुर्गे को काटता है
तो जैसे दोस्तों वो उसके गर्दन को काटता है, ठीक है, जो खून होता है वो बहुत तेज़ी के साथ बाहर निकलता है। तो दोस्तों वो जो खून होता है इतनी जल्दी से इस वजह से निकलती है क्योंकि दोस्तों उसका जो रक्तचाप होता है वो बहुत तेज़ होता है, 120 होता है, जिसके कारण वो दोस्तों खून बहुत तेज़ी से बाहर निकलता है क्योंकि इतनी स्पीड से खून जो होता है हमारे शरीर में चलता है अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया हो कि धमनियों में क्या होता है, 120 रक्तचाप होता है, और जो सिराओं में होता है वो कितना होता है, 80 होता है। अब दोस्तों बात आती है कि सिराओं में शुद्ध रक्त बहता है या अशुद्ध रक्त बहता है। तो सिराओं में दोस्तों अशुद्ध रक्त बहता है और धमनियों में दोस्तों शुद्ध रक्त बहता है। अब शुद्ध या अशुद्ध रक्त क्या होता है, मतलब शुद्ध कब होता है, अशुद्ध कब होता है। जब दोस्तों रक्त में ऑक्सीजन नहीं होती है तब वो अशुद्ध माना जाता है, और दोस्तों जब ऑक्सीजन उसमें मिल जाती है तो वो दोस्तों शुद्ध माना जाता है, याद रखना। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य की आँख स्वस्थ मनुष्य की सांस लेने की दर होती है 16 से 18 बार, ठीक है। 1 मिनट में 16 से 18 बार अगर मनुष्य सांस लेता है तो यानी कि वो स्वस्थ है। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है, याद रखना दोस्तों। यानी कि इसमें कुल 73 क्वेश्चन कराए गए हैं, और दोस्तों ये इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप लोग जब परीक्षा में बैठेंगे तब आपको लगेगा जी बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसी वीडियो से आपके पूछे जाएंगे दोस्तों, जितने हमने कराए हैं, ठीक है। तो अगर दोस्तों अब वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर आप हमारे नहीं हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।